25 को ही वारंट इशू हुआ था, लेकिन ये वारंट के जो नोटिस है वो दबा दिया गया था, इनके पास कभी नहीं वो आया। 82 जो है सो 8/12/2025 को 82 हो गया। 82 का मतलब कि फरार, जो पर्ची जो चिपकाते हैं घर पर, उसका ये हो गया कॉमन लैंग्वेज में कि वारंट ये लोग लेके रखते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, तो सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। कब किसको जेल में डालना है, नहीं डालना, ये तो सरकार के निर्देशों पे काम होता है। तो ये आप समझिए कि 7वां महीना 2025 का वारंट, और आज गिरफ्तार करने की क्या इनको जरूरत पड़ी थी? क्योंकि कल जो है सो नीट के मुद्दे पर जो छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उस पर धरना जब्त पे करने वाले थे, इसीलिए एक दिन पहले इमीडिएटली उनको गिरफ्तार किया। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लेकर के। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट में प्रशासन उन्हें पेशी के लिए ले गई थी, और अब देखिए कोर्ट से एक बड़ा आदेश सामने आया है, और कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियरी कस्टडी में रहेंगे और पीएमसीएच में उनका प्रशासन की निगरानी में इलाज चलेगा। वहीं शिवनंदन भारती उनके वकील हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव के मामले को लेकर के, सुनिए। इनका बेल बॉन्ड जो कैंसिल हुआ था 29/7/2025 को इनका बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ था। उसके बाद 16/10/25 को ही वारंट इशू हुआ था, लेकिन ये वारंट के जो नोटिस है वो दबा दिया गया था, इनके पास कभी नहीं वो आया। 82 जो है सो 8/12/2025 को 82 हो गया। 82 का मतलब कि फरार, जो पर्ची जो चिपकाते हैं घर पर, उसका ये हो गया कॉमन लैंग्वेज में। उसके बाद दूसरा महीना में 2026 को 83 ये लोग निर्गत करवा लिए थे। जज साहब को हम लोगों ने कहा कि 2020 तक प्रॉपर हाजिरी पड़ता रहा। कोरोना के दौरान जो इनका रिकॉर्ड था वो कोर्ट के ही तरफ से वो रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया था, जिस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं था, तो हाजिरी कहाँ पे पड़ती। ये बात जज साहब ने नोट किया, बोला कि ये तो बाय फॉल्ट कोर्ट में था कि भाई वो कहाँ पर वो करते, तो इस वजह से बोले। लेकिन टेक्निकलिटी जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे, तब बेल के लिए आप बात करेंगे। तो अभी इनको जेल नहीं भेजकर, चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिकॉर्ड को उन्होंने देखा, तो अभी इनको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि पीएमसीएच में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो। और सोमवार को, चूंकि कल ही बहस हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है सो संडे को कोर्ट बंद है, इसीलिए मंडे को इनका बेल पर सुनवाई होगा। और पूरे न्यायपालिका पर भरोसा है, जिस जो उनका जो बात से कन्विंसिंग हमको लगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सोमवार को उनको बेल मिल जाए। पुलिस ने नोटिस दावा इश्तिहार जो चस्पा होना था उसकी बातें सुनवाई निश्चित तौर पर देखिए, ये इसलिए होता है कि वारंट ये लोग लेके रखते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, तो सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। कब किसको जेल में डालना है, नहीं डालना, ये तो सरकार के निर्देशों पे काम होता है। तो ये आप समझिए कि 7वां महीना 2025 का वारंट, और आज गिरफ्तार करने की क्या इनको जरूरत पड़ी थी? क्योंकि कल जो है सो नीट के मुद्दे पर जो छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उस पर धरना जब्त पे करने वाले थे, इसीलिए एक दिन पहले इमीडिएटली उनको गिरफ्तार किया। एडवोकेट शिवनंदन भारती। तो आपने सुना शिवनंदन भारती का, वो पप्पू यादव को लेकर के क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है कि पप्पू यादव की जो तबीयत बिगड़ गई, गिरफ्तारी के दौरान उन्हें चोट भी आई है, और अब इलाज पीएमसीएच में चलेगा, प्रशासन की निगरानी में इलाज चलेगा। वहीं पे न्यायिक हिरासत में भी पप्पू यादव रहेंगे। सोमवार की जो है सुनवाई होगी, और उसमें पप्पू यादव जेल जा सकते हैं या उन्हें बेल मिलेगा, देखना दिलचस्प रहता है। तब तक के लिए बने रहेगा बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।